ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰੁਣ ਭੱਟ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ गद्दारी करने की कोशिश की थी। साढ़े ना किसान आगू अभिमन्यु हैं। अभिमन्यु जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शॉर्ट में बताइए कि क्या मुद्दा है, कौन से लोगों ने पीठ में छुरा खोंपने वाली बात है, क्या आखिर वजह रही कि ये सब बातें होती रही। आखिर जितने भी किसान नेता हैं सबको पता था कौन किस क्षेत्र से आ रहा है, किसके साथ संबंध रखता है। देखिए, अक्टूबर के महीने में ये चर्चा शुरू हुई मीडिया के बीच में कि भाई सरकार को कोई पत्र लिखा गया है और कुछ लोगों की सरकार के साथ बात चल रही है। हमने एसकेएम की अलग अलग मीटिंगों में ये मुद्दा उठाया कि भाई बताया जाए कि क्या किसी की कोई बात चल रही है, लेकिन सामने से जवाब आता था कि कोई बातचीत नहीं चल रही है। उसके बाद एक पंजाब के ही एक पत्रकार किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के घर पहुंचते हैं जब वो बीमार हो रखे थे और 2-3 दिन के लिए अपने घर वापस आए थे पंजाब में। तो पत्रकार भाई ने वो चिट्ठी दिखाई, डल्लेवाल साहब को कहा कि देखिए ये चिट्ठी सरकार को लिख दी गई है, जिस चिट्ठी में एक कानून रद्द करने, एक कानून के ऊपर कमेटी बनाने और एक कानून के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ने और एमएसपी के ऊपर भी कमेटी बनाने की बात हमारी तरफ से सरकार को कही गई है। डल्लेवाल जी अगले दिन पंजाब जाते हैं, पंजाब के कुछ संगठनों की बैठक होती है, वहाँ वो ये मुद्दा उठाते हैं, लेकिन पहले कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी गई। जब डल्लेवाल जी ने कहा कि मेरे पास वो चिट्ठी है, तो उसके बाद बलबीर सिंह राजेवाल जी ने ये बताया। डल्लेवाल जी ने सारी चीज़ें सब लोगों के सामने बताई बाद में। राजेवाल साहब वहाँ बोलते हैं कि भाई अलग अलग सतर पे बातचीत चल रही थी और ऐसी एक चिट्ठी लिखी गई है। उसके बाद 30 नवंबर को एक बैठक हो रखी होती है किसान नेता डॉक्टर दर्शनपाल के ऑफिस में, आशु प्रॉपर्टीज़ के अंदर उनका ऑफिस था। वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी। वहाँ पे योगेंद्र यादव जी ने ये स्वीकार किया कि 13 सितंबर को एक 21 संगठनों की, चुनिंदा संगठनों की बैठक बुलाई गई और वहाँ चिट्ठी लिखने वाले मामले पे चर्चा हुई और चिट्ठी सरकार को लिख दी गई। हमने उनसे ये कहा कि भाई चिट्ठी कोई भी बात फाइनल करने का अधिकार तो एसकेएम की बड़ी मीटिंग में होना था, उस तरह का फैसला। ये 21 लोग कौन होते हैं कोई फैसला करने वाले? इस तरह का फैसला करने का अधिकार सिर्फ एसकेएम की बड़ी मीटिंग को है। तो हमने पूछा कि आपने उस समय ये बात क्यों नहीं बताई सब लोगों के सामने, तो वो थोड़ा नाराज भी हो गए उस बात से। वहाँ पे मैं नाम लेके बता रहा हूँ, हम 9-10 आदमी मौजूद थे जब योगेंद्र यादव जी ने वो चिट्ठी दिखाई। उस चिट्ठी के फ़ोटो हमने भी लिए। 30 नवंबर 12:55 में फ़ोटो, आप फ़ोन कहीं भी जांच करा लीजिए। उसके बाद बीकेयू चड़ूनी के राकेश बैंस जी थे, उन्होंने भी उस चिट्ठी के फ़ोटो लिए। पहले बीकेयू टिकैत में होते थे धर्मेंद्र मलिक, उन्होंने भी उसके फ़ोटो लिए। और हमने सबने ये सवाल उठाया कि आपने ये बात उस समय क्यों नहीं बताई। ये मंशा क्या थी? जो एक 3000 करोड़ रुपए की बात हो रही है, ये इसकी पीछे की मंशा ये थी या कुछ और? देखिए, जो 3000 करोड़ की जहाँ तक आपने बात कही, 3000 करोड़ का मामला क्या है वो हम क्लियर कर दें। कुछ दिन पहले कर्नाटका के कुछ संगठनों का एक लेटर आया एसकेएम की कोऑर्डिनेशन कमेटी को, और उस लेटर में ये कहा गया कि भाई उनके कर्नाटका के एक लीडर चंद्रशेखर कोडीहली का एक स्टिंग ऑपरेशन वायरल हो रहा है कन्नड़ मीडिया में, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो किसी से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो कर्नाटका में ट्रांसपोर्टरों की स्ट्राइक खत्म करा देंगे, उसके लिए 35 करोड़ लेंगे, और दिल्ली के मोर्चों में चल रहे आंदोलन को खत्म करा देंगे, उसके लिए 3000 करोड़ लेंगे। इस तरह की जानकारी के साथ एक लेटर कर्नाटका के किसान संगठनों ने एसकेएम को अभी भेजा कुछ दिन पहले। उसके बाद कर्नाटका में ये जांच करने की उसके ऊपर कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने फिर हमें 1 महीने बाद लेटर भेजा और बताया कि किसी भी तरह की जांच में चंद्रशेखर कोडीहरी शामिल नहीं हो रहे। तो 3000 करोड़ का ये मामला है। और एक बात क्लियर कर दें, किसी ने वो पैसे लिए या नहीं लिए, इस तरह की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। हम कोई भी हल्की बात आप जैसे रिस्पेक्टेड मीडिया हाउस के सामने या कहीं भी कोई हल्की बात हम नहीं करेंगे, ये हम क्लियर कर देना चाह रहे हैं। जो आप बातें बता रहे हो, इससे पहले काफ़ी चर्चा हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो क्या आप जैसे ये बता रहे हैं कि 3000 करोड़ रुपए का स्टिंग भी वायरल हो रहा है, जो ये चिट्ठी लिखी गई, क्या पैसे लेके लिखी गई? आंदोलन को ख़त्म करवाने को लेकर मंशा उसमें साफ जाहिर थी और आपकी मांगे कुछ और थी? देखिए, इस तरह की हमारे पास, मैं इस पर कोई कुछ नहीं दावा कर सकता कि किसी ने पैसे लिए या नहीं लिए, क्योंकि हमें जिस चीज़ का मालूम है नहीं, जिस चीज़ के हमारे पास सबूत ही नहीं है, उस बात पे हमें कोई बोलना नहीं चाहिए। हम किसी के ऊपर हल्का आरोप लगा दें और कल को गलत साबित हो तो वो बढ़िया बात नहीं होती। हमारे पास, जब मैंने आपको वो बात बताई 30 नवंबर वाली बैठक की, उसके सबूत है हमारे पास। जो चंद्रशेखर कोडीहली ने जो पत्र भेजा, जो चंद्रशेखर कोडीहरी के संगठन ने जो चंद्रशेखर कोडीहरी इस चीज़ के पीछे जाने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर ये क्यों हुई? सबूत नहीं है तो ढूंढ रहे हो, क्योंकि बाकी मीटिंगों के आपके पास पूरी। हमारा ये मानना है कि इन सभी चीज़ों की एसकेएम के अंदर जांच होनी चाहिए थी।
लेकिन हमने बार बार जब ये मुद्दे उठाए एसकेएम की मीटिंगों में, लगातार 7 महीने तक हमने ये मुद्दे उठाए, लेकिन हमारी सारी बातों को दबा दिया गया। दूसरे साथियों ने इस पे चर्चा नहीं होने दी, किसी भी इशू पे, ना चिट्ठी वाले इशू पे, ना पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल वाले इशू पे। फिर थक हार के बहुत समय बाद हमने 12 तारीख को दिल्ली में अलग बैठक की और उसके बाद पीसी करके सारी बातें स्पष्ट की। उससे पहले हम तमाम पत्र लिख चुके थे उनको। हमने तो उनसे अंत में यही रिक्वेस्ट करी थी कि भाई चिट्ठी लिखने वालों के जिनके ऊपर आरोप है उनको भी बुला लो मीटिंग में, लेकिन जिसके ऊपर आरोप साबित हो जाए उसको फैसला लेने की प्रक्रिया में वोट देने का अधिकार आगे न दिया जाए, जो दोषी बन जाए उसको, और इसको पूर्ण तौर पर नॉन पॉलिटिकल रखा जाए। नॉन पॉलिटिकल का मतलब नॉन पॉलिटिकल। लेकिन वो दूसरे साथी क्या कर रहे हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी को इसलिए नहीं बुला रहे, कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल हैं, जबकि पंजाब के जिन 6 किसान संगठनों ने डायरेक्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया उनको वापस बुला लिया गया। भाई ये दोहरे मापदंड आप क्यों रख रहे हो, पिक एंड चूज ये आप क्यों कर रहे हो? तो ये जब तमाम बातें नहीं सुनी गई, बहुत थक हार के, बहुत दुखी मन से, बहुत भारी मन से हमने ये फैसला लिया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। वहीं इतनी लेट क्यों हो गए? हालांकि बातें बाहर आती रही। अब हरियाणा में भी इलेक्शन है, आप हरियाणा से आते हैं, कई राज्यों में चुनाव है, तो उस एंगल से भी कैसे देखते हो आप कि ये सब चीज़ें दोबारा से फिर से शुरू हो रही हैं और अगला एक्शन प्लान क्या होगा फिर? देखिए, ये बातें जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने उस समय भी उठाई थी। 26 नवंबर को हम हरियाणा से एक बड़ा काफिला ट्रैक्टरों का लेके गए थे किसान एकता मोर्चा पे, वो वीडियो भी मिल जाएगी। हम एमएसपी के मुद्दे के ऊपर बोलना चाहते थे कि एमएसपी का कानून बनने तक हम यहाँ टिके रहेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने जो संचालन कर रहे थे पंजाब के, उन्होंने हमें बोलने नहीं दिया। फिर हमारे हरियाणा के दूसरे साथी ज़्यादा संख्या में आए तो फिर ज़बरदस्ती हमने जाके वहाँ पे बात रखी। तो हम तो उस समय भी टिके हुए थे एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर। और जो जहाँ तक बात रही आगे के एक्शन प्लान की, एक्शन प्लान ये है 31 तारीख को सुनाम में शहीद उधम सिंह जी की याद में एक बड़ी पंचायत आयोजित करी जाएगी उनके स्मरण में, और उसके बाद लखीमपुर के शहीद किसानों को न्याय दिलाने के लिए 22 अगस्त को दिल्ली में जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ी पंचायत होगी। और एमएसपी पे जो आप कानून गारंटी मांग रहे वो हो, 22 वाली पंचायत में एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा भी रहेगा। उसके अलावा और क्या उसके अलावा ये भी मुद्दा रहेगा, WTO से भारत बाहर आए, एमएसपी जो घोषित किया जाए वो स्वामीनाथन आयोग के C2 + 50% फार्मूले के अनुसार हो। ये सारी चीज़ें रहेंगी। 22 अगस्त को बहुत बड़ी पंचायत दिल्ली में होगी। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता अभिमन्यु कोहर। साफ तौर पर कहते नज़र आ रहे हैं कि उस समय जो चिट्ठी लिखी गई थी आंदोलन को ख़त्म करवाने को लेकर, हालांकि अभी कर्नाटका के मीडिया में एक स्टिंग वायरल हो रहा है, तो उसके पुख्ता सबूत इनके पास नहीं है, लेकिन किसान मोर्चा ख़त्म करवाने की कोशिश जिन लोगों ने की वो भी अब बेनकाब हो चुके हैं। तो वहीं अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किसान नेता किस प्रकार का आंदोलन पंजाब और केंद्र सरकार के खिलाफ करेंगे। हालांकि कई अनाउंसमेंट अभी पंजाब के किसानों ने और एसकेएम किसान नेताओं, जो गैर राजनीतिक दल है, जितने भी किसान नेता हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट रजत कुमार के साथ पंजाब केसरी जगबानी टीवी के लिए वरुण भट्ट।